कल्पना कीजिए कि आप रात के गहरे अंधेरे में एक ऐसे घर में अकेले फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं और सामने बैठी बूढ़ी औरत की आंखों में अब इंसान नहीं बल्कि कुछ और झांक रहा है, कुछ ऐसा जो सदियों से इंतजार कर रहा था बाहर आने का। यही है आज की कहानी, बरी द डेविल की। एक ऐसी रात की कहानी जो देखने वाले को आखिरी पल तक सांस रोककर बैठने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक हैरान कर देने वाले दृश्य से। एक बड़ी सी झील किनारे बनी पुरानी हवेली धू धू करके जल रही है। आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही हैं। चारों तरफ चीखें और धुआं फैला हुआ है और तभी स्क्रीन पर लिखा आता है 75 मिनट पहले, यानी अब हमें पीछे लौटना है, ये समझने के लिए कि आखिर यह खूबसूरत हवेली राख में बदली कैसे और उस रात के अंदर छिपा है क्या राज। कहानी की नायिका है जूलिया, पेशे से एक हॉस्पिस नर्स, यानी वह नर्स जो अपने मरीजों की आखिरी सांसों तक उनका साथ नहीं छोड़ती, जो चाहती है कि कोई भी इंसान अकेलेपन में इस दुनिया से विदा ना हो। जूलिया का दिल बेहद नरम और संवेदनशील है, लेकिन उसके अंदर एक पुराना गहरा अपराध बोध भी दबा हुआ है। बरसों पहले जब उसकी अपनी मां बीमार थी और मौत के बेहद करीब थी, तब डर और घबराहट में जूलिया उससे दूर भाग गई थी। उसने अपनी मां का हाथ आखिरी वक्त पर थामा नहीं था और यही गुनाह उसे आज भी भीतर कचोटता रहता है। शायद इसीलिए वह दूसरों की सेवा में खुद को पूरी तरह खपा देती है ताकि किसी तरह अपने पुराने पाप का प्रायश्चित कर सके। इस बार जूलिया को एक नया और अजीब केस सौंपा जाता है। उसे एक बूढ़ी औरत एवलिन की देखभाल करनी है जो डिमेंशिया की मरीज है, यानी उसका दिमाग अब पहले जैसा काम नहीं करता। वह अक्सर भूल जाती है कि वह कौन है, कहां है और सामने खड़ा इंसान कौन है। एवलिन झील किनारे बने एक पुराने, सुनसान और शानदार घर में रहती है। यह घर बाहर से जितना खूबसूरत और शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही डरावना, रहस्यमयी और घुटन भरा है। हर कोने में परछाइयां ठहरी हुई लगती हैं। हर कमरे में एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी पसरी रहती है। जूलिया जब पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रखती है तो उसे एवलिन का बेटा रैंडल मिलता है। रैंडल का व्यवहार शुरू से ही थोड़ा अटपटा और रहस्यमयी लगता है। वह बार बार जूलिया को सख्त हिदायतें देता है, कुछ अजीब से नियम समझाता है, जैसे एवलिन को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, उसकी हर बात मान लेना। और सबसे अजीब बात यह कि एवलिन के पास एक खास चीज है, एक पुरानी सी वस्तु, देखने में बेहद मामूली लेकिन असल में एक तांत्रिक यानी ओकल्ट वस्तु, जिसका किसी अंधेरी अनदेखी शक्ति से गहरा और खतरनाक नाता है। रैंडल की नजरें बार बार उसी वस्तु पर टिक जाती हैं, मानो वह किसी तरह चुपके से उसे एवलिन से छीन लेना चाहता हो। लेकिन एवलिन उसे अपने सीने से यूं चिपकाए रखती है जैसे उसकी अपनी जान ही उसमें बसी हो। जूलिया को यह सब कुछ अटपटा लगता है, पर वह फिर भी अपना काम शुरू कर देती है। वह एवलिन को समय पर दवाइयां देती है, उसका पूरा ख्याल रखती है, धीरे धीरे उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि एवलिन उसे बार बार सारा नाम से पुकारने लगती है। जूलिया हर बार उसे टोकती है कि उसका नाम जूलिया है, सारा नहीं, लेकिन एवलिन जैसे सुनती ही नहीं। वह बार बार उसी नाम को दोहराती रहती है। धीरे धीरे कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। जूलिया को पता चलता है कि सारा असल में एवलिन की अपनी बेटी थी, जिसकी बहुत पहले बहुत कम उम्र में ही मौत हो गई थी, और उसी सदमे ने एवलिन की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। ये जानकर जूलिया के भीतर एक अजीब सी गहरी हमदर्दी जाग उठती है, क्योंकि वह खुद जानती है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। वह एवलिन में कहीं ना कहीं अपनी ही मां की परछाई देखने लगती है, इसीलिए वह उसका साथ छोड़ने का सोच भी नहीं पाती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जाती है, घर के भीतर का माहौल भी तेजी से बदलने लगता है। एवलिन का व्यवहार पल पल और अजीब होता जाता है। कभी वह अचानक जोर से चीखने लगती है, कभी उसकी आवाज अचानक भारी और डरावनी हो जाती है, कभी वह ऐसी बातें कहने लगती है जो एक साधारण डिमेंशिया मरीज के मुंह से निकलना लगभग असंभव सा लगता है। जूलिया को शुरुआत में लगता है कि यह सब सिर्फ बीमारी का ही असर है, दिमागी हालत बिगड़ने का नतीजा भर। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शक गहराने लगता है कि यहाँ मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है, यहाँ कुछ और भी है।
कुछ ऐसा जो इस घर की दीवारों में, फर्श की दरारों में और यहाँ की हवा तक में गहराई से समाया हुआ है। इसी बीच घर में एक और अहम किरदार दाखिल होता है, फादर थियरी, एक कैथोलिक पादरी जिसे खास तौर पर रैंडल ने बुलवाया है। फादर थियरी का इस घर में आना ही इस बात का साफ इशारा है कि यह घर, यह बीमार मरीज और वह अजीब सी ओकल्ट वस्तु तीनों मिलकर किसी बहुत बड़े और खतरनाक राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। फादर थियरी की मौजूदगी से पूरा माहौल और भी गंभीर और भी डरावना बन जाता है। जूलिया अब धीरे धीरे समझने लगती है कि उसे किसी साधारण बीमार बुढ़िया की नहीं, बल्कि किसी बेहद खतरनाक और अलौकिक ताकत से जूझती हुई एक आत्मा की देखभाल करनी है। धीरे धीरे एवलिन के शरीर और व्यवहार में साफ बदलाव दिखने लगते हैं। उसकी आंखें अब अलग ही तरह से चमकने लगती हैं। उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं रह जाती। वह अचानक ऐसी असंभव ताकत दिखाने लगती है जो एक बूढ़ी कमजोर औरत के लिए नामुमकिन है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहरी गूंज आ जाती है, मानो उसके भीतर से कोई पुरानी और भयानक सत्ता बोल रही हो। कोई ऐसी ताकत जो सदियों से इंतजार कर रही थी सिर्फ एक मौके का, और अब वह मौका उसे आखिरकार मिल चुका है। इस पूरे भयावह मंजर को कैमरा एक ही लगातार बिना रुके शॉट में दिखाता है, यानी बिना किसी कट के, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे दर्शक खुद जूलिया के साथ साथ इस घर के हर कोने में घूम रहे हों। हर दरवाजे के पीछे, हर सीढ़ी पर, हर अंधेरे गलियारे में डर उनके साथ साथ चल रहा हो। यही अनोखी तकनीक इस कहानी को बाकी डरावनी कहानियों से कहीं ज्यादा असली और डरावना बना देती है, क्योंकि यहाँ भागने की कोई जगह नहीं बचती, न कैमरे के लिए, न जूलिया के लिए और न ही देखने वालों के लिए। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाती है, रैंडल की असली मंशा भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। पता चलता है कि वह अपनी मां की जान बचाने से कहीं ज्यादा उस औकलट वस्तु को हासिल करने में दिलचस्पी रखता है। उसे पता है कि उस छोटी सी वस्तु में कोई बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक शक्ति छिपी हुई है और वह किसी भी कीमत पर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी ही मां को दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। यह सच्चाई जानकर जूलिया के भीतर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उमड़ आते हैं। अब वह सिर्फ अपनी मरीज की देखभाल करने वाली एक साधारण नर्स नहीं रह जाती, बल्कि एवलिन की रक्षक बन जाती है। वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह एवलिन को रैंडल से भी बचाएगी और उस अंधेरी अलौकिक ताकत से भी। लेकिन अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, बत्तियां बार बार झपकने लगती हैं, दीवारों के पीछे से अजीब सी खरखराहट और फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, और एवलिन के भीतर की वह ताकत अब पूरी तरह जाग चुकी है। वह अब सिर्फ एक बीमार बुढ़िया नहीं रह गई, बल्कि किसी और चीज का माध्यम बन चुकी है। फादर थियरी पूरी कोशिश करता है इस भयानक ताकत को काबू में करने की। पुराने लैटिन मंत्र पढ़े जाते हैं, पुरानी धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं, पवित्र जल छिड़का जाता है, लेकिन यह ताकत इतनी प्रबल और पुरानी है कि हर कोशिश नाकाम होती नजर आती है। इसी बीच घर के भीतर एक के बाद एक ऐसी डरावनी घटनाएं घटती हैं जो जूलिया को भीतर तक हिलाकर रख देती हैं। कभी किसी कोने में कोई साया गुजरता दिखता है, कभी कोई चीज बिना छुए ही अपने आप हिलने लगती है, कभी एवलिन इंसानी सीमाओं से परे जाकर कुछ ऐसा कर जाती है जिसे देखकर रूह तक कांप उठे। एक बेहद भयावह पल में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि घर में मौजूद किसी ना किसी किरदार की जान पर बनाती है। खून बहता है, दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं, और जूलिया साफ समझ जाती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। या तो वह इस अंधेरी ताकत से डटकर लड़ेगी और एवलिन को, साथ ही खुद को भी बचाएगी, या फिर यह भयानक सत्ता इस पूरे घर को और इसमें मौजूद हर इंसान को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगी। यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ती है, जहां जूलिया को अपनी पूरी हिम्मत, अपना पूरा दिल और अपने भीतर बरसों से दबा हुआ वह पुराना दर्द सब कुछ एक साथ दांव पर लगाना पड़ता है। वह गहराई से समझ जाती है कि एवलिन के भीतर बैठी वह ताकत असल में उसके अपने पुराने अपराध बोध को भी उसके सामने आईने की तरह पेश कर रही है, मानो पूछ रही हो कि जिस तरह वह अपनी बीमार मां को अकेला छोड़कर उस रात भाग गई थी, क्या इस बार भी वह वैसा ही करेगी, या इस बार डटकर रुकेगी और लड़ेगी? यही एक सवाल जूलिया को भीतर से तोड़ता भी है,
और साथ ही उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बना देता है। आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि इस बार वह भागेगी नहीं, चाहे सामने साक्षात मौत ही क्यों ना खड़ी हो। वह एवलिन के साथ मिलकर उस अंधेरी अलौकिक ताकत के खिलाफ आखिरी और सबसे बड़ा मोर्चा लेने का फैसला करती है। घर के भीतर हालात अब हर पल बद से बदतर होते जाते हैं। हर कमरा अब एक जानलेवा जाल जैसा महसूस होता है। हर परछाई खतरे का साफ इशारा देती है और वह छोटी सी ओकल्ट वस्तु जिसके लिए रैंडल इतना बेताब था, आखिरकार पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे अहम कड़ी बनकर सामने आती है। उसी वस्तु के इर्द गिर्द ही इस भयानक रात का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है कि आखिर एवलिन के भीतर यह अंधेरी ताकत आई कहां से, और वह कौन सी बरसों पुरानी घटना है जिसने इस खूबसूरत घर को इतना श्रापित बना दिया। धीरे धीरे जूलिया को यह भी पता चलता है कि सालों पहले जब सारा की मौत हुई थी, तब एवलिन इतनी टूट चुकी थी कि उसने अपने दुख से बाहर निकलने के लिए किसी ऐसे अंधेरे रास्ते का सहारा लिया था जिसका अंजाम उसे उस वक्त शायद समझ नहीं आया था। वही पुराना फैसला, वही एक कमजोर पल आज इतने बरसों बाद इस घर को एक जीता जागता नर्क बना चुका है। और रैंडल, जो बचपन से ही अपनी मां की इस कमजोरी को दूर से देखता आया था, अब उसी अंधेरे राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यह जानकर जूलिया को समझ आता है कि यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक पूरा टूटा हुआ परिवार अपने ही गुनाहों के साथ जूझ रहा है। आखिरी घंटों में घर के भीतर की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। फादर थियरी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जूलिया अपने डर को पीछे छोड़कर एवलिन के करीब जाती है और एक ऐसा पल आता है जहां जूलिया को खुद तय करना पड़ता है कि क्या वह उस ओकल्ट वस्तु को नष्ट करने का जोखिम उठाए, भले ही इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। यह फैसला ही तय करता है कि इस रात का अंत किस तरह होगा। जैसे जैसे यह राज परत दर परत खुलता जाता है, देखने वालों के सामने एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई आती है जो पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। और आखिर में वही जलती हुई हवेली वाला दृश्य वापस लौटता है जो हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब हम दोबारा उसी पल पर पहुंचते हैं तो हमें आखिरकार पता चलता है कि उस भयानक आग के पीछे की असली वजह क्या थी। इस रात कौन बचा और कौन इस घर में हमेशा के लिए दफन हो गया, और क्या जूलिया आखिरकार इस अंधेरी खौफनाक रात से जीवित बाहर निकल पाई या नहीं। यह जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखनी होगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत या राक्षस की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह अपराध बोध, माँ बेटी के अटूट रिश्ते और हर इंसान के भीतर छिपे उस पुराने डर की कहानी है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये पूरी फिल्म एक ही लगातार बिना कट के शॉट में बनाई गई है, यानी पूरी कहानी बिना रुके एक ही सांस में रियल टाइम में दिखाई जाती है, जिससे हर डर, हर सिहरन बेहद असली महसूस होती है। और यही खासियत इस फिल्म को बाकी सारी डरावनी फिल्मों से बिल्कुल अलग और खास बना देती है। ये कहानी सिर्फ एक ही रात की है, लेकिन उस एक अकेली रात में जो कुछ भी घटता है वह हमेशा के लिए जहन में बस जाने वाला है। और यह भी याद रखिए कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि यह कहानी आगे भी जारी रहने वाली एक बड़ी त्रयी की पहली कड़ी है, यानी असली राज अभी पूरी तरह खुला भी नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अगर इसे सुनकर आपकी रूह भी थोड़ी कांप उठी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।